कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ठीक है, शक्ति के साधन मुख्यतः दो होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा के साधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत जो ऊर्जा के साधन है इनको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, कह सकते हैं, और जो परंपरागत संसाधन है इसको अनवीकरणीय योग्य संसाधन कह सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती चली आ रही हैं उसे परंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हमारी पीढ़ी नहीं की है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा की संसाधन कहते हैं। जैसे परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस हैं। अब देखिए कोयला, जो कोयला है ये एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, पेट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। हमने कल आपको बताया था कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ABPL, A फॉर एंथ्रेसाइट, B फॉर बिटुमिनस, P फॉर पीट, L फॉर लिग्नाइट। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। ठीक, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 95%। उसके बाद आपका आता है बिटुमिनस जिसमें 55 से 65%, और उसके बाद लिग्नाइट कितना 45 से 55%, और जो पीट होता है ये 45 से कम। ठीक है, अब कोयला देखिए कहाँ मिलता है। कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में मिलता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेल के इंजन, कारखाने बनाने में, जहाज में, रसोई में, सीमेंट, उर्वरक और ताप विद्युत केंद्रों और लौह इस्पात केंद्रों में किया जाता है। अब आता है खनिज। खनिज जो है, खनिज को पेट्रोलियम के भी नाम से जाना जाता है। खनिज को पेट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है। और पेट्रोलियम जो है टर्सरी युग की जलज अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है। क्या है? पेट्रोलियम टर्सरी युग की जलज अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है जो हाइड्रोकार्बन युग का मिश्रण है। ठीक है, इससे पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिकनाई तेल एवं मोम आदि प्राप्त होता है। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी, राजस्थान में बाड़मेर, गुजरात में लोनेज, मेहसाना, कलोल, नौगांव, सूरत, अंकलेश्वर और खंभात हैं। ठीक, महाराष्ट्र में बसें, बॉम्बे हाई, असम में डेगबोई, नाहरकटिया, मोरन हुंगरीजन, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी। और आपके आंध्र प्रदेश में क्या लिखा हो? संबलपुर। जो आंध्र प्रदेश है क्या है? संबलपुर। ठीक, महाराष्ट्र में बसेन और बॉम्बे हाई क्या है? इसके प्रमुख क्या है उत्पादक क्षेत्र? किसके? पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम का उपयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। जहाज, मशीनें चलाने, रोशनी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक खनिज है। ठीक है, ये मुख्य रूप से
पेट्रोलियम के साथ कुओं के भीतर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। ठीक है, इसके मुख्य उदाहरण मुख्य रूप से मीथेन शामिल है, इसके साथ इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जलवाष्प, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? आपके गुजरात में मुंड्रा, दाहेज, हजीरा, महाराष्ट्र में दाभोल, केरल में कोच्चि और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, तमिलनाडु में इंदौर क्षेत्र है। यह एक अननवीकरणीय योग्य संसाधन है। यह एक अननवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऐसे संसाधन जिनको पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है उसे अननवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य रूप से गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में किया जाता है।